बंद आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप। आर्गन पाइप ऐसे सीधे खोखले पाइप जिनका व्यास लंबाई के सापेक्ष कम हो। व्यास कम हो, लंबाई ज्यादा हो। लंबाई के मुकाबले व्यास कम होना चाहिए। इन सभी पाइप को आर्गन पाइप कहते हैं। अगर एक सिरा बंद है तो उसे बंद आर्गन पाइप कहते हैं। दोनों सिरे खुले हों तब उसे खुला आर्गन पाइप कहते हैं। जैसे ये पाइप है, एल लंबाई है, एक सिरा बंद है, एक सिरा खुला है, तो ये बंद आर्गन पाइप हो गया। अब मान लीजिए यहां से हम किसी स्वरित्र द्विभुज को बजाकर यहां से कोई तरंग भेजते हैं, तो क्या होगा? यहां से ये तरंग चली, ये एक माध्यम था, वायु थी, गैसीय माध्यम था, ये दृढ़ सिरा आ गया। दृढ़ सिरा, कठोर सिरा, बंद सिरा, तो यहां से ये परावर्तित होकर वापस आएगी। और देखो यहां से आगे फिर खुला सिरा हो गया, यानी यहां से फिर तरंग परावर्तित होकर आएगी। अगर कोई भी कंपन हम इसको बाहर से देते हैं तो वे कंपन ऐसे गए, गैसीय माध्यम है तो अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण होगा। अनुप्रस्थ तरंग के संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता का होना अनिवार्य शर्त है। गैस के अणुओं में दृढ़ता नहीं होती। दृढ़ पिंड की जानकारी पढ़ी होगी, क्योंकि गैस के अणु तो जहां तक स्थान मिलता है वहीं तक चले जाते हैं, तो उनमें दृढ़ता नहीं हुई। अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण होता है, अनुप्रस्थ का नहीं। तो यहां से कोई तरंग चली, कोई कंपन चले, ऐसे अनुदैर्ध्य तरंग दृढ़ सिरे से परावर्तित होकर वापस आई, और यहां से खुला सिरा है, यहां की वायु यहां तक कंपन करती है। मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा सकते हैं, ऊपर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। कुछ वायु जू की तू रहती है जिसमें जितनी भी है। तो ये स्वतंत्र सिरा है, तो यहां से तरंग गई, फिर स्वतंत्र सिरे से परावर्तित होकर आई। तो यहां से दृढ़ सिरे से परावर्तित होकर आएगी, यहां से स्वतंत्र सिरे से परावर्तित होकर आएगी, और लगातार इसमें कंपन बने रहेंगे। अब हमने जो पहले पढ़ा है कि अगर कोई तरंग स्वतंत्र सिरे से परावर्तित होकर आती है तो समान कला में वापस आती है। मतलब जैसे जाती है ऐसे ही वापस आती है, और दृढ़ सिरे से विपरीत कला में वापस आती है। पाई कलांतर होता है वापस आने वाली तरंग और जाने वाली तरंग में, और दृढ़ सिरे पर हमेशा नोड बनता है। क्योंकि यहां से तरंग जा रही है, एक वापस आ रही है, एक जा रही है, वापस आ रही है, तो दो तरंगे एक साथ विपरीत दिशा में संचरित होने वाली यहां मौजूद हैं। अब अपरिगामी तरंगे हो गई, और अपरिगामी तरंगों में जहां दृढ़ सिरा होता है वहां नोड बनता है। जैसे रस्सी में गांठ बंधी हुई हो किसी छड़ से, किसी खूंटी से, तो वो सिरा नहीं हिलेगा, वो गांठ बन गई, नोड बन गया। डोरी में तरंग संचरित होगी, लेकिन जो गांठ वाला सिरा है उसका विस्थापन हमेशा शून्य रहेगा, और खुले सिरे पर हमेशा एंटीनोड, परस्पंद बनता है। ये सबसे अधिक आयाम के कंपन होंगे। अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ जैसी भी तरंग हो,
तो देखिए यहां दो तरंगे एक साथ मौजूद हैं, अपरिगामी तरंग बनेगी, दृढ़ सिरे पर हमेशा नोड बनता है, स्वतंत्र सिरे पर हमेशा एंटी नोड बनता है। तो इस पाइप में ऐसी तरंग संचरित हो सकती है जिसमें यहां एक एंटी नोड और यहां एक नोड, नोड और एंटी नोड, इतना अगर बनता है तो यह स्वाभाविक स्थिति हो गई, सामान्य स्थिति हो गई, मूल स्वरक की स्थिति हो गई, प्रथम सन्नादि की स्थिति हो गई, प्रथम गुणावृत्ति ये हो गई। तो अगर ये एंटीनोड है और ये नोड है, और हमने पढ़ा है अपरिगामी तरंगों की विशेषताओं में, नोड एंटीनोड साइमल्टेनियसली बनते हैं, एकांतर क्रम में बनते हैं, एक के बाद एक बनता है। तो नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी λ/4 होती है। तो अगर कहें कि ये तरंग दैर्घ्य λ1 है, ऐसी स्थिति में तो λ1 बराबर 4L, इसलिए यहां की आवृत्ति हो गई N1 V/λ, मतलब V/4L। ये इसकी स्वाभाविक आवृत्ति हो गई, फर्स्ट हार्मोनिक। इसे टोन कहते हैं। बाकी सब ओवरटोन होंगे, जैसे कि तने हुए तार के कंपन में भी हमने पढ़ा। खुला सिरा, बंद सिरा, यही एल लंबाई का पाइप ऐसे कंपन भी कर सकता है कि एक नोड के अतिरिक्त एक नोड इसमें और बनने लगे। और अगर एक नोड और बनता है तो एंटीनोड नोड, फिर एंटीनोड बनेगा, फिर नोड बनेगा। तो यहां से जो लंबाई है ये नोड नोड λ/2 और ये λ/4। तो एक तरह से λ/4 λ/4 λ/4, 3 λ/4 हो गई। अगर ये तरंग दैर्घ्य λ2 मान ले तो λ2 का मान 4L/3 हो गया। और इस समय इसकी आवृत्ति होगी V/λ, मतलब 4L/3। और ये 3N1 आ रहा है, मूल आवृत्ति का 3 गुना है। ये V/4L है, ये 3V/4L। तो ये तीसरा सन्नादि हो गया, थर्ड हार्मोनिक हो गया। और प्रथम अधिस्वरक ये मूल स्वरक है। इसके बाद जितने भी इससे कंपन हो सकते हैं वो सब अधिस्वरक कहलाते हैं, ओवरटोन कहलाते हैं। 3 गुना है इसलिए तीसरा सन्नादि। ये प्रथम गुणावर्ती है, द्वितीय गुणावर्ती है, क्योंकि इसके बाद ये 3 गुणी आवृत्ति से ही कंपन करेगा। और अगर ये इस तरीके से कंपन करे और ज्यादा आवृत्ति की तरंग भेजे तो यहां एक नोड के अलावा एक नोड और बनने लगे। 1 2 3 4 5 λ3/4, λ3 तरंग दैर्घ्य मान लेते हैं। n बराबर V/λ, 4L/5, 5 गुनी हो गई, पांचवी। तो तृतीय गुणावर्ती है ये मूल प्रथम गुणावर्ती, द्वितीय गुणावर्ती, तृतीय गुणावर्ती, यानी उसके मूल गुणों की आवर्ती कितने गुना, तृतीय गुणावर्ती, पांचवा सन्नादि, फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि 5 गुणी आवर्ती है। दूसरा अधिस्वरक, ये मूल स्वरक है, ये बाकी सारे अधिस्वरक होते हैं, प्रथम द्वितीय, नाम याद रखने होंगे। तभी इनकी कोई भी शब्द देकर किसी क्वेश्चन में आवर्ती का सूत्र हमें निकालना हो सकता है, उसका आंकिक प्रश्न में यूज करना हो सकता है। और अगर हम बात करें खुले आर्गन पाइप के, तो देखिए यहां से क्या आया है, 3 गुणी 5 गुणी, मतलब केवल विषम सन्नादि ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, या तो 3 गुणी आवर्ती या 5 गुणी आवर्ती, अगर खुला आर्गन पाइप हो। खुले आर्गन पाइप में ये सिरा खुला होगा, ये भी खुला होगा।
एंटीनोड एंटीनोड बनेंगे, बीच में एक नोड बनेगा, λ/4 λ/4। तो एक तरह से λ/2 हो गया, λ = 2l हो गया। तो मूल आवर्ती v/2l v/λ होनी थी, मूल आवर्ती, प्रथम सन्नादि की आवर्ती। यही पाइप ऐसे कंपन भी कर सकता है कि एक नोड के अतिरिक्त एक नोड और बनने लगे, दो नोड बनने लगे। तो 1 2 3 4 λ/4 लैम्डा हो गया, या यूं कहिए कि एंटीनोड एंटीनोड λ/2 लैम्डा हो गया, v/λ v/l, दो की ऊपर नीचे गुणा कर दी है, v/2l n1 होता है। खुले आर्गन पाइप की मूल आवर्ती v/2l, बंद आर्गन पाइप की मूल आवर्ती v/4l, तो 2n हो गया, यानी दो गुनी आवर्ती। और यही पाइप ऐसे कंपन भी कर सकता है, और ऐसे कंपन करेगा तो ये 3n1 हो गया। इसका मतलब हुआ कि खुले आर्गन पाइप के द्वारा 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी, मतलब समगुणी भी और विषम गुणी भी, यानी सम तथा विषम दोनों तरह के सन्नादि उत्पन्न किए जा सकते हैं। सभी जो आवर्तियां होंगी वो 2 गुनी भी होंगी, 3 गुनी भी, 4 गुनी 5 गुनी, सभी तरह की आवर्तियों से कंपन कर सकता है। मूल आवर्ती का सूत्र ये होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक तैयार कर लें। अपरगामी तरंगों से संबंधित है, तो ध्यान रखें, बेसिक से ही चलना पड़ेगा। वो सारी चीजें तैयार होंगी तो ये तो एक एक पॉइंट बढ़ता चला जाएगा आगे।